Hello my dear viewers, welcome to our channel Study Maths. In this video we are going to cover how to find the root of a quadratic equation with the use of a completing the square method. In the previous video we had discussed about the exercise 4.2 and in this video we will begin with the solution of exercise 4.3. So in the very first question of your exercise is we need to find the root of this quadratic equation with the use of what? Completing the square methods. So in that method there are some particular steps that we need to follow. The very first step is the coefficient of x square should be in form of what? 1. That means सबसे पहला काम ये है कि मैं x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 में कन्वर्ट करूंगा. तो जो भी वैल्यू अदर देन 1 लिखा होगा वी विल टेक दैट वैल्यू कॉमन फ्रॉम दैट इक्वेशन. सो वी विल टेक 2 एज कॉमन फ्रॉम द कंप्लीट एक्सप्रेशन. तो 2 कॉमन जाएगा. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ से हमने कॉमन ले रखा हुआ है. दैट मीन्स द रिमेनिंग वैल्यू विल बी वॉट? 7/2 इंटू एक्स देन प्लस 3/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0. देन लेटर ऑन इस 2 को मैं ट्रांसपोज करूंगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 दिस विल बी इक्वल टू वॉट? 0. तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ. दिस कैन बी कंसिडर्ड एज योर फर्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना. देन इन द सेकेंड स्टेप वी विल सेपरेट वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में, कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड में हम सेपरेट करेंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 ट्रांसपोज करेंगे. सो माइनस 3/2. दिस विल बी आर सेकेंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 में कन्वर्ट किया. सेकेंड स्टेप में वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट किया. नाउ विल कम विद द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? वी नीड टू स्प्लिट दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स. एक्स का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ अभी? 7/2. सो वी नीड टू स्प्लिट दिस 7/2 इन फॉर्म ऑफ 2, है ना. इन फॉर्म ऑफ 2 में हमें स्प्लिट करना है. कहने का मतलब क्या? सच एज ये लिखा 14x. तो 14x 2 के फॉर्म में कैसे स्प्लिट होगा? 2 इंटू 7x. इनकेस अगर लिखा होता 18x तो ये हो जाता 2 इंटू 9x. बट ये 18 और 14 तो 2 के मल्टीपल हैं. वॉट अबाउट दोज वैल्यूज विच आर नॉट द मल्टीपल ऑफ 2, सच एज 5x लिखा न, और इस 5x को मेरे को 2 के मल्टीपल में स्प्लिट करना है, लेकिन ये 2 का मल्टीपल नहीं है. सो इन दैट केस वी विल मल्टीप्लाई विद दिस 2 एंड डिवाइड विद दिस 2. सो वी विल फॉलो दिस प्रोसीजर टू कन्वर्ट ऑल दोज वैल्यूज इन मल्टीपल ऑफ 2 विच आर नॉट अ मल्टीपल. ठीक है. सो 7/2 इज ऑल्सो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2. तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइड विथ 2. तो 2 का डिवीजन होगा. सो दैट विल बी 2 इंटू 2 विल बी 4. तो ये थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ. दैट वी नीड टू स्प्लिट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन फॉर्म ऑफ 2. अब हमारा काम ये है कि 2 जो हमने मल्टीपल में कन्वर्ट किया और ये जो वेरिएबल x है, इस 2 और x को स्प्लिट कर दीजिए. रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा? 7/4. सो वी विल ऐड 7/4 होल स्क्वायर इन द बोथ हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन. 7/4 होल स्क्वायर, 7/4 होल स्क्वायर. नाउ अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को ट्रीट करूं, इफ वी रीड x एज a एंड 7/4 एज b, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. एंड दिस इज द आइडेंटिटी of what? a minus b, a which means x, b which means 7/4 whole square, and that will be equal to minus 3/2 plus 7 square is 49, 4 square is 16. तो अब ये हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हुआ. नाउ व्हाट वी नीड टू डू? हम इसका राइट हैंड साइड का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे. सो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर that will be equal to LCM will be what? LCM हमारे पास होगा 16. ठीक है. So 2 8s are 16. That means this will be minus 24 plus 49 divide with 16. अब हम और आगे सॉल्व करते हैं. तो स्प्लिट कर लेते हैं. तो x माइनस
7/4 होल स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, -24 और 49 सॉल्व होके आएगा +25 डिवाइड विथ व्हाट, डिवाइड विथ 16. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे. दैट मीन्स बाय टेकिंग रूट ऑफ बोथ साइड, रूट ऑफ बोथ साइड, हम दोनों साइड का रूट कैलकुलेट करेंगे. सो व्हाट वी विल हैव, अंडर रूट ऑफ x minus 7/4 होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25/16. तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो x minus 7/4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5, 16 का स्क्वायर रूट 4, ये हो गया. अब यहाँ दो साइन दिख रहे हैं हमें, प्लस साइन और माइनस साइन. फर्स्ट टाइम बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स x minus 7/4 इज इक्वल टू, यहाँ दो साइन है, इसमें से पॉजिटिव लिख के जाएंगे, +5/4 और इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे. सो x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4 जाएगा तो ये हो जाएगा +7/4. सो दैट विल बी, इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा, एलसीएम होगा 4, तो 7 + 5 दैट मीन्स 12/4 और 12/4 को मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 3. सो फ्रॉम हेयर वी विल हैव द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3. ये मैंने पॉजिटिव साइन कंसीडर किया हुआ. देन वी विल कंसीडर द नेगेटिव साइन 2. सो नेगेटिव साइन दैट मीन्स x minus 7/4 इज इक्वल टू, दो साइन थे, अब मैं ट्रीट करूंगा -5/4. सो नाउ दिस विल बिकम x इज इक्वल टू, ये -7/4 ट्रांसपोज होके जाएगा +7/4 -5/4. सो दैट विल बी 2/4 और 2/4 दैट मीन्स 1/2. तो इस तरीके से हमें x के दो वैल्यूज मिलेंगे एंड दीज टू वैल्यूज आर कंसीडर्ड एज the root of this quadratic expression and this complete method is known as completing the square method. है ना, इस मेथड के स्टेप्स हैं, पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 में कन्वर्ट होगा, फिर x वेरिएबल्स और कांस्टेंट सेपरेट होंगे, फिर x के कोफिशिएंट्स को हम 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे. योर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज ऑलवेज कम्स इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी और फिर हम बोथ साइड का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे. वी विल ऑलवेज हैव 2 साइंस इन द फाइनल रिजल्ट. सो फर्स्ट वी नीड टू टेक पॉजिटिव, सेकेंड वी नीड टू टेक नेगेटिव. तो ये जो फर्स्ट होगा ये हमारा फर्स्ट रूट हो गया जिसको मैं अल्फा ट्रीट करता हूँ, और सेकेंड रूट हो गया जिसको हम बीटा ट्रीट करते हैं. सो दिस इज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड विद द यूज ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट द रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. सो नाउ वी नीड टू सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से डिस्कस किया हुआ. द सेम प्रोसेस वी नीड टू फॉलो इन द solution of this expression. The very first step is we need to convert the coefficient of x in form of 2. So we will take 2 as common. So we will have x square plus x/2 minus 2 and this will be 0. 2 को ट्रांसपोज कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगा x square plus x/2 minus 2 is equal to 0. वेरिएबल्स कांस्टेंट सेपरेट करेंगे तो x square plus x/2 -2 को हम ट्रांसपोज कर देंगे सो दैट विल बी +2. देन वी नीड टू स्प्लिट द कोफिशिएंट ऑफ x इन फॉर्म ऑफ 2. तो 2 के फॉर्म में स्प्लिट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया और हमने 2 से डिवाइड किया. सो दिस 2 विल बी इन फॉर्म ऑफ 4 इंटू x, दैट विल बी इक्वल टू 2. अब 2 और x को छोड़ देंगे तो बच क्या रहा हमारे पास 1/4. सो वी विल ऐड 1/4 होल स्क्वायर here and in the right hand side 2. Now this will be a square plus 2ab plus b square, x plus 1/4 whole square, that will be equal to 2 plus 1/16. तो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, that means we can take it as 1. So x plus 1/4 whole square will be, your LCM value will be 16. 16 into 2 will be 32 plus 1 which means 33. So we will have x plus 1/4 whole square is equal to 33/16. Then by taking the root of both sides, so x plus 1/4 whole square is equal to under root of 33/16. तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा. सो x plus 1/4
33 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता नहीं है, सो 33 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 14 इज व्हाट, प्लस माइनस 4. So again we will have two signs. So once we need to take positive sign, जब positive लेके जाएंगे, so x plus 1 by 4 is equal to positive 33 upon 4. 1 by 4 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो x is equal to अंडर रूट ऑफ 33 upon 4 माइनस 1 by 4. 4 हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, so that will be root of 33 minus 1. So this will be the first value of x when we need to take positive, and when we will take a negative sign, then x plus 1 by 4 is equal to, here we will take negative, minus of root 33 upon 4. Again 1 by 4 transpose होगा, so we will have minus root 33 upon 4 and minus 1 upon 4, or finally the value of x will become minus of root 33 minus of 1 divided with 4. So these are the two values of this expression, और इन दोनों values को हम root consider करेंगे for this quadratic equation. So this is the complete method of completing the square. I hope कि आपको method समझ में आया होगा, and this method is very useful to find the root of any quadratic expression. So if you like the video and if you are getting the concepts, then do share this video with your friends. And the remaining part of exercise 4.3 we will cover in the next video.